तक हम माजी की रंजिशों में और शिकायत में घिरे रहेंगे? लेट्स लुक फॉरवर्ड, लेट्स लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि तुम, मैं और तेरा या मेरा। लेट्स एक्ट अपॉन द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी, लेट्स एक्ट अपॉन डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Of course, we have always respected the judiciary and we have always respected the verdicts of the judiciary और हम मानोमान उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। से जो मैं सवाल कर रहा था खालिद मुमताज साहब, जमहूरियत के मुस्तहकम होने के हवाले से जो कॉन्फिडेंस है जरदारी साहब का कि जी जमहूरियत अपना खुद दिफा कर सकती है, क्या उसके पीछे नवाज शरीफ साहब हैं? शेख रशीद साहब कहते हैं जितनी बड़ी खिदमत नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना इस वक्त पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जो कॉन्फिडेंस जरदारी साहब में नजर आता है कि जमहूरियत को कुछ नहीं होता, ये सब नवाज शरीफ साहब की वजह से। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये भी इल्ज़ाम सहा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, लेकिन बात वही आती है कि जब एक तवील मार्शल्ला का वक्त गुजरता है एक डिक्टेटर का, तो फौरी तौर पर अगर अपोजिशन ऐसा रोल अदा करे जिससे ये महसूस हो कि जमहूरियत को ख़तरा है, तो ये इल्ज़ामात भी आयद होना शुरू होते हैं कि ये सियासी लोग सियासी हुकूमत ही नहीं चाहते, ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि ये दावत दे रहे हैं आने वाले फिर किसी डिक्टेटर को। और इसी खदशात का इजहार चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी निसार हो या खुद नवाज शरीफ साहब हो, ये बेशतर औकात ये करते रहें कि पीपल्स पार्टी को अपनी राहें दुरुस्त करनी चाहिए। मसला यह है कि जब पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है तो जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के इक्तिदार को इक्वेट करते हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी का इक्तिदार है तो जमहूरियत है, वरना शायद जमहूरियत। आपकी अपोजिशन से भी हमें ऐसा ही लगता है कि आप इक्वेट करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई तो खुदा ना खास्ता शायद जमहूरियत चली जाएगी। मतलब अगर आप करप्शन को सपोर्ट करना, जमहूरियत को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये तो इंतहाई नामुनासिब बात है। PIA की करप्शन देख लें, आप स्टील मिल की करप्शन देख लें, आप पुलिस की करप्शन देख लें, आप कोई इदारे का नाम मुझे बता दें। एक जुडिशरी अल्लाह अल्लाह करके बेहतर हुई है, बाकी आप मुझे कोई इदारा बता दें जिसमें करप्शन ना हो रही हो, और कोई मुझे मौका बता दें कि इन्होंने आवाज उठाई हो कि जी ये हम नहीं चलने देंगे इस मामले को आगे, यहाँ पे इसको रोकें। ये गलत हो रहा है, जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब हमने प्रेशर दिया कि जी इनको, सर मुझे देखें, जब हमने प्रेशर दिया इनको कि जी आप ये करें, आप अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करें, आगे आए, तो ये कहते हैं कि जी और जमहूरियत को खतरा है। अब ये कौन सी ऑपोजिशन? ये भी इक्वेट करते हैं पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को जमहूरियत करते हैं, और क्या? देखें, इक्वेट करें या ना करें, ये अपना जो अपोजिशन का रोल है, एक बड़ा स्ट्रांग रोल होता है अपोजिशन का, जो इनको अदा करना चाहिए, जो इन्होंने अब तक 2.5 साल में अदा नहीं किया। और सिर्फ ये हमेशा कहते रहे कि हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं हो रहा। हम किसी तरह भी, जितने ऑपोजिशन वाले हैं, खासतौर से मैं अपनी पार्टी की बात आपसे करता हूं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव को हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं, जो आपका हक है, अगर आप इनका हाथ पकड़े कि जी आपका अकाउंटेंट जनरल कह रहा है कि इतना आपने यहाँ पे गबन किया है, पैसा जाया हुआ है, खा गए आप लोग, तो आप वो भी नहीं कर सकते कि अकाउंटेंट जनरल के जवाब ले लें कि 2009 की रिपोर्ट ब्रेक पे मुझे जाना है, पर खालिद मुमताज साहब से हम इसका जवाब लेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी करप्शन के खिलाफ, और ये कह दिया था कि हम असेंबली का इजलास रिक्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ करप्शन के मामले पर। वो इजलास आज तक हुआ नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी हुकूमत की कारकर्दगी पर। शर्मिला फारूकी से हमने काफी सारे सवाल किए थे, बट इमरान इस्माइल साहब जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद हैं, उन्होंने काफी सारे सवालिया निशान अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी उठाए कि जब आप हुकूमत को सपोर्ट करते हैं तो इनके ख्याल में आप करप्शन को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं मौजूदा सिनेरियो में। खालिद मुमताज साहब, सवाल यही था कि जी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा मीडिया में शोर मचता है, तो नवाज शरीफ साहब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कहते हैं हम ये कर देंगे, करप्शन के खिलाफ फला चीज हो जानी चाहिए और हम रिक्वेस्ट करेंगे इजलास। असेंबली में कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखिए, बात यह है कि वैसे तो जिन हालात में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जमहूरियत की वजह से ये फैसला किया, मैं समझता हूँ कि इस 2.5 साल के अरसे में एक वक्त तो चीफ जस्टिस का आया जब मुस्लिम लीग नून ने बहुत एग्रेसिव फैसला किया, और उसके बाद वो नतीजे तक जाकर उस मामले को जो है वो मुकम्मिल किया। मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये जो चाहे चौधरी निसार साहब का बयान हो या नवाज शरीफ साहब का बयान हो, शायद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि अभी अगर हम करंट देखते हैं तो खुद उनका जो नैप ऑर्डिनेंस है इस पर खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग, तो जिस तरीके की तर्ज हुक्मरानी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ये बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वक्त आ चुका है कि नवाज शरीफ साहब जो वक्तन फवक्तन बात कर रहे हैं उस पर अमल दरामद भी शुरू हो। 6 महीने से बता रहे हैं वक्त आ चुका है। नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं कि बात करते हैं अमल दरामद नहीं करते, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। ये कह रहा हूं ना कि सिर्फ मजबूरी वही कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
चले कि ये जमहूरियत को बार बार, अब दूसरे चाहे अब इमरान इस्माइल साहब भी कहेंगे जमहूरियत की वजह से जो है वो हम सिर्फ ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करते। शर्मिला ठीक है, अगर जमहूरियत बचानी है तो पीपल्स पार्टी का साथ दें, लेकिन हमने ये नहीं कि मनोन हम ये कहें कि साहब जो वो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। हर मरहले पर चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी निसार साहब हों या बहसियत पार्टी सरबराह नवाज शरीफ साहब ने भी अपने मौक़िफ़ का अदा किया है। मैं ये समझता हूं कि हाँ, शायद अब पाकिस्तान के अवाम में मायूसी इतना है कि अपोजिशन को भी अब हतमी फैसला करना होगा। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा भी कि इन हाउस चेंज को भी जो है वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बट मसला यह है इन हाउस चेंज से गिलानी साहब हट जाते हैं और शायद किसी और पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाए, आपका बन जाए, मगर पीएमएलएन को तो हर बुराई की जड़ जरदारी साहब में लगती है कि जी ऐवान सदर से सारे के सारे मसले हो रहे हैं, जरदारी साहब तो कहीं नहीं जाते। तो अगर इन हाउस चेंज आ भी गया तो जरदारी साहब तो अपनी जगह पर मौजूद है, तो तब्दीली क्या जाएगी इस मुल्क में? इन हाउस चेंज आया तो बाद में चेंज दूसरा भी आ सकता है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इम्पीचमेंट ऐसे नहीं हो जाती। उस वक्त तब्दीली चेहरे बदलने से नहीं आती शाह साहब, तब्दीली आती है निजाम को बदलने से। इनको चाहिए कि ये निजाम की तब्दीली के लिए साथ दें, कोई मूवमेंट ऐसी चलाएं, पॉपुलर मूवमेंट हो जो निजाम को तब्दील करने के लिए हो। चलो आप चला लें, हम तो चला ही रहे हैं। कहाँ चल रही है? हम तो है वी आर फॉर द चेंज। खान साहब इनकलाब की बात करते हैं, वी आर फॉर द चेंज। इनकलाब के लिए जो सबसे बड़ा है कि जी सारी की सारी जो कौम होती है वो अपने बाहिमी इख्तिलाफात बुला के उस लीडरशिप के पीछे इकट्ठी हो जाती है। ऐसी कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है। कौन खड़ा है खान साहब के पीछे? टाइम लगता है शाह साहब, कितना टाइम चाहिए? शाह साहब मैं एक बात तुम्हें बताऊं, जो निजाम की तब्दीली में आपसे कह रहा हूं ना, वो आप सिर्फ ये इस चीज से अंदाजा लगा लें कि 2 अरब रुपए जमा किए एक महीने में, ठीक है, और ये 2 अरब रुपए ज्यादातर 5,000 और 10,000 के चेक्स आए, जिसमें 80% 5,000 के चेक्स हैं जो बाय मेल आए, राइट। तो अगर आप ये हिसाब लगाएं कि जो लोग 5,000 रुपए का चेक काट के एक डाक के जरिए आपको भेज रहे हैं, जो ना कभी आपसे मिले हैं ना मिलेंगे शायद उसके बाद, वो इतना भरोसा आपके ऊपर करते हैं, वोट आपको नहीं देते, ये कैसे हो सकता है? नहीं देते ना, नहीं शाहजेब ये नहीं है, ये सारे फ्रॉडलेंट इलेक्शंस हैं शाहजेब। ये लोग फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, ये लोग वोट देना चाहते हैं, वो तो अपने मुखालिफ भी मानते हैं। वैसे नहीं हो सकता यार कि एक आदमी जो है वो उसका एक साइड अच्छा है एक साइड डार्क है उसका, ये कैसे हो सकता है? वोट क्यों नहीं पड़ता? अगर आप अच्छे हैं शाहजेब तो आप अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे हैं, घर पे भी अच्छे हैं, वोट क्यों नहीं पड़ता? दैट इज द प्रॉब्लम। वोट क्यों नहीं पड़ता? वोट पड़ेगा, पिंडी में हारते हैं, क्यों लाहौर के बाई इलेक्शन में हारते हैं, क्यों हारते हैं? वोट पड़ेगा। देखो हमने जोर लगाया, पंजाब में रिजल्ट आपने देखा, 20,000 वोट लेके गया हमारा बंदा, 22-23,000 वोट पे इनके जीता। वो सिर्फ खान साहब की वजह से नहीं था, आपका कैंडिडेट भी बड़ा तगड़ा था। कैंडिडेट तगड़ा था जी आपका, चलो तगड़ा कैंडिडेट भी था, खान साहब का वजन भी था, वो अकेला जो आपका पिंडी में कैंडिडेट था वो जब इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ तो ज्यादा वोट लिए। अभी यानी 55 में इमरान खान साहब की सपोर्ट, इनके बहुत सारे जलसे, उसके बावजूद कम वोट। सिस्टम ठीक होने दो, सिस्टम आप भी देखोगे शाहजेब होगा, ये इनएविटेबल है, ये सिस्टम को ठीक होना इनएविटेबल है, ये होगा इनएविटेबल अगर है। खान साहब ने तो भी पिछले दिनों कहा कि जी पीर पगारा साहब के साथ अलायंस को बिल्कुल नहीं, सारी जगह इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं कहा, अखबारों में बिल्कुल नहीं कहा, गलत छपा, गलत छपा था, डिनायल नहीं आया आपका? डिनायल है, हमने बिल्कुल डिनायल सारे कहीं बहुत कोने में छापा होगा, अभी सेंटर में खबर। ये आप लोग भी तो बादशाह लोग हैं ना। इस्माइल साहब से गुज़िश्ता 20 साल के अंदर कोई नई सियासी पार्टी जिसने अवाम में कोई बहुत अच्छी जगह बनाई हो और किसी ने किसी इंतखाबी नतीजे को कुछ तब्दील किया हो, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, अगर ये देखा जाए तो फिर तो इसका ये हम ये सीधा साधा ये मतलब ले सकते हैं कि अवाम भी किसी नई पार्टी को नहीं चाहती है। घूम फिर के अवाम फिर वोट देती है। अवाम कहाँ वोट देती है? वो आप लोग डंडे के जोर पे, डीसीओ के जोर पे, थाना कचहरी के जोर पर वोट लेते हैं। नवाज शरीफ भी डंडे के जोर पर लाया हो, जो मुल्क में आया ही सिर्फ चंद रोज पहले हो, ये तो कहना ना 18 फरवरी के इंतखाबात में चॉइस नहीं था, चॉइस नहीं थी किसी को, दो ही पार्टियां इंतखाब ना लड़ो। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मारे, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब एक दिन कहते थे मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, अगले दिन कहते थे नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब सर नवाज शरीफ साहब को खुद सेटल नहीं थे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। 4 तो उन्होंने आखिरी मरहले पर भी अगर फैसला किया तो भी नताइज ही हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि वही अवाम या तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट दे रही है, मुस्लिम लीग नून को वोट दे रही है, किसी नई सियासी जमात। आप जो बात करेंगे अवाम में इनकलाब, अवाम शायद इस मसले के लिए अभी खुद तैयार नहीं है, बेचैन जरूर है, इस्तराबी कैफियत जरूर है।